दोस्तों, निफ्टी लगभग 15% गिरने के बाद फाइनली अब ऊपर जाने लगा है। मगर क्या आपको पता है कि ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी अपने 52 वीक के लो के नज़दीक है। तो आज हम ऐसे ही 11 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। मगर ध्यान रखिए, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। दोस्तों, आज की लिस्ट का हमारा सबसे पहला स्टॉक है कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T। राम मंदिर हो या फिर हाल ही में ओपन हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या फिर बैंगलोर मुंबई के एयरपोर्ट्स हो, ऐसे ही कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने ही बनाए हैं। दिसंबर 2024 में ये स्टॉक 3900 के पास था, मगर उस पॉइंट से लगभग 15% फॉल होके अब ये 3370 के नज़दीक है। इनके ऑर्डर इनफ्लोज पर्टिकुलरली हाइड्रो और कार्बन लाइट प्रोजेक्ट्स के कंसर्न्स की वजह से मार्केट में एक निगेटिव सेंटिमेंट है। ज्वेलरी, वॉचेस, सनग्लासेस जैसे फैशन एक्सेसरीज की कंपनी टाइटन, इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड ज्वेलरी प्लेयर तनिष्क भी इन्हीं का है। अप्रैल और सितंबर 2024 में ये शेयर लगभग 3800 के हाई पे था और उस पॉइंट से ये लगभग 19.5% डाउन है और इस समय ये 3180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनके Q3 रिजल्ट्स में लोअर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन और शॉर्ट टर्म में इंटेंसिव कंपटीशन की वजह से ये शेयर डाउन है। अगली हमारी सबकी फेवरेट मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले। मैगी के अलावा बेबी फूड और कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है ये। सितंबर में ये 2750 के हाई पे था, मगर इस समय उस पॉइंट से लगभग 20% डाउन है एट अराउंड 2250। हालांकि इन्होंने अपने लेटेस्ट क्वार्टर में मार्केट एक्सपेक्टेशंस नहीं बीट कर पाए हैं ये। ऊपर से नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23% से डिक्लाइन हुआ है और इन्फ्लेशन प्रेशर से स्पेंडिंग कम होने की वजह से ये शेयर डाउन है। बॉर्बन जैसे क्रीम बिस्किट्स में मार्केट लीडर कंपनी ब्रिटानिया, ये 1 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई 6450 के पास था, मगर इस समय ये अराउंड 26% डाउन है एट 4835। सिमिलर फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन और पैकेजिंग इंडस्ट्री के इंटेंसिव कंपटीशन वजह से ये डाउन है। मगर दोस्तों, अगर आपको अब तक के डिस्कस किए हुए स्टॉक्स हो या फिर किसी और स्टॉक को बाय करना है तो आपको ज़रूरत है एक डीमैट अकाउंट की। और डीमैट अकाउंट में अगर आपको चाहिए जीरो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ, साथ ही में जीरो अकाउंट ओपनिंग और जीरो मेंटेनेंस फी, तो आपको एम स्टॉक बाय मीरर एसेट को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। इनके इंट्राडे, एफएनओ और करेंसी में ब्रोकरेज सिर्फ 5 रुपीज़ है, जो कि लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री है। एमटीएफ फैसिलिटी का इंटरेस्ट रेट भी लोवेस्ट इन द मार्केट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99% पर एनम और 0.0192% पर डे। अब एम स्टॉक एक मीरर एसेट का ही ब्रांड है जिनके पास 18 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स है और इसने 83 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेड्स फैसिलिटेट किए हैं और यूजर्स ने इसे 4.1 की रेटिंग भी दी है। इसके अलावा 2.6 लाख प्लस यूजर्स ने इसे रेफर भी किया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी एम स्टॉक के साथ एक फ्री अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर क्लिक कीजिए। चलिए, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। दोस्तों, अगली हमारी कंपनी है इंडिया की लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प, जो स्प्लेंडर जैसे मोटरसाइकिल्स बनाती है। सितंबर 2024 में ये भी अपने 6190 के हाई के पास था। इस समय ये 42% डाउन है एट अराउंड 3700। मगर दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ये इतना डाउन है क्यों? क्योंकि इनका मार्केट शेयर इस डिकेड में लोवेस्ट पे है। ऊपर से इनके जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी है, उन्होंने इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से ये शेयर इतना डाउन है। दोस्तों, बात करते हैं हमारी अगली कंपनी जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी प्लेयर है। मैं बात कर रही हूँ आईटीसी की। गोल्ड फ्लेग जैसे सिगरेट ब्रांड्स हो या फिर आशीर्वाद आटा हो, इसमें ये मार्केट लीडर है। मगर अपने सितंबर के 522 के हाई से इस समय ये लगभग 22% डाउन है एट अराउंड 405। दोस्तों, इनके Q3 के रिजल्ट्स इन लाइन तो थे, मगर होटल बिजनेस के डी मर्जर के बाद कई सारे एनालिस्ट ने इनका टारगेट प्राइस कट किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी अगली कंपनी की जो है इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी प्लेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर। सितंबर 2024 में अपने 3050 के हाई से ये इस समय 27% डाउन है एट अराउंड 2240।
इनके डव, सर्फ एक्सेल, लाइफ बॉय, किसान जैसे ब्रांड्स होने के बावजूद भी इनकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्लगिश रही है और कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। इसी की वजह से ये शेयर डाउन है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी अगले कंपनी की, जो वर्ल्ड की लीडिंग आयुर्वेदिक कंपनी है, डाबर। सितंबर 2024 में ये भी 667 के हाई से इस समय 25% डाउन है एट 504। इस समय इफ यू नोटिस कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स डाउन है क्योंकि इनके सभी के जो एबिटा मार्जिन्स है वो प्रेशर में आ गए हैं और डाबर भी कंपटीशन फियर की वजह से और हाई इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से डाउन है। चलिए अब बात करते हैं फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, अरलडाइट जैसे सभी टॉप एडेसिव ब्रांड्स को होल्ड करने वाली कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। ये भी सितंबर 2024 में अपने 3360 के हाई से इस समय 18% डाउन है एट 2820। इनका फेविकॉल के ब्रांड की वजह से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन तो है, मगर इनकी ओवरऑल सेल्स ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्टेशन से लोअर रही है। साथ ही में कंज्यूमर गुड्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की डिमांड अनसर्टेनिटी की वजह से ये शेयर डाउन है। इसके अलावा दोस्तों कई सारी इंडियन आईटी कंपनीज भी डाउन है, जैसे कि इंडिया की लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी टीसीएस अगस्त 2024 में अपने 4550 के हाई से इस समय 23% डाउन है एट 3590। इस समय ये एंटिसिपेशन इन्वेस्टर्स कर रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। साथ ही में ट्रम्प के पॉलिसी चेंजेस के अनसर्टेनिटी की वजह से जो आईटी कंपनीज जिनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यूएस से आता है वो सभी डाउन है। दोस्तों सेम रीजन की वजह से LTI Mindtree भी डाउन है, जो दिसंबर 2024 में 6730 के पास था, मगर आज ये इस पॉइंट से लगभग 35% डाउन है एट अराउंड 4340। मगर दोस्तों आप इनमें से किन स्टॉक्स पर पॉजिटिव हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट कौन सा है ये देखने के लिए यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखिए। मगर दोस्तों अगर आपको एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दी है, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.